गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू SKG कॉमर्स क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज की क्लास का टॉपिक है SCSS। इसका आज आपके साथ पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हम पहली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप के लिए हम वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। और ये जो पॉइंट हमने यहाँ लिखे हैं आज आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। अगर सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम की बात करें तो ये एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है सीनियर सिटीजन्स के लिए। गवर्नमेंट की स्कीम है तो इसलिए ये काफ़ी रिलायबल और सिक्योर भी है। इसमें इंटरेस्ट रेट की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू अदर स्कीम्स लाइक बैंक की एफडीज या PPF उससे अच्छा इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिलता है। और एक क्वार्टरली आपको इनकम मिलना सिक्योर्ड है कि आपको क्वार्टरली इनकम मिलती रहेगी। तो चलें आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लोजर ऑफ अकाउंट की कि इस अकाउंट को कब बंद किया जा सकता है या ये अकाउंट कब मैच्योर होता है। तो जिस दिन अकाउंट खोला गया है उस दिन से 5 साल बाद और उसके बाद कभी भी इस अकाउंट को बंद किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2021 को मान लीजिए आपने SCSS अकाउंट खोला तो वो अकाउंट 1/4/2026 को और उसके बाद कभी भी बंद किया जा सकता है। अगर अकाउंट को एक्सटेंड किया गया है तो मैच्योरिटी के बाद इसको 3 सालों के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। तो उस केस में अकाउंट खुलने की दिन से 8 सालों के बाद उस अकाउंट को बंद किया जा सकता है। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है मैच्योरिटी से पहले या एक्सटेंडेड मैच्योरिटी से पहले तो उस केस में अकाउंट को बंद किया जाएगा और अकाउंट में जो भी डिपॉजिट है और जो भी इंटरेस्ट बनता है वो नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा या लीगल एयर्स को पे कर दिया जाएगा। अब बात आ जाती है कि इंटरेस्ट रेट किस रेट पर पे किया जाएगा। तो जो अकाउंट होल्डर की डेथ तक का डेट है उस तक का तो जो रेट है वो एप्लीकेबल रेट लगेगा जो अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर डिसाइड हुआ था। और उसके बाद मतलब डेट ऑफ डेथ से लेके उसके बाद जब वो अकाउंट बंद होगा बीच का जो पीरियड है उस पर जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट रेट जितना रेट मिलेगा। अगर तो अकाउंट जॉइंट है, जॉइंट किसके साथ हो सकता है, स्पाउस के साथ, या सोल नॉमिनी उसमें स्पाउस है तो स्पाउस अगर चाहे तो उस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं और वो टर्म्स एंड कंडीशंस वही रहेंगी जो पहले थी। लेकिन अगर स्पाउस जॉइंट होल्डर भी है और उसका खुद का अपना इंडिविजुअल अकाउंट भी है तो दोनों अकाउंट का जो बैलेंस है मिलाकर मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता है। ठीक है। तीसरा केस आ जाता है कि दोनों ही स्पाउस का, हस्बैंड वाइफ का अलग अलग अकाउंट है और दोनों में से अगर किसी की भी डेथ हो जाती है तो उसका जो अकाउंट है वो कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, वो बंद कर दिया जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग केस हो गए। पहले केस में तो क्या है, जॉइंट अकाउंट है और स्पाउस का इंडिविजुअल अकाउंट है तो वो उस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकती है लेकिन मैक्सिमम बैलेंस से क्रॉस अमाउंट नहीं हो सकता। लेकिन अगर दोनों ही का इंडिविजुअल अकाउंट है तो उस केस में जिसकी डेथ होती है उसके अकाउंट को बंद करना ही करना पड़ेगा। अगर डिपॉजिटर ने अकाउंट को मैच्योरिटी पर ना तो बंद किया है ना ही उसे एक्सटेंड किया है तो भी अकाउंट को मैच्योर्ड ही माना जाएगा और उस अकाउंट को डिपॉजिटर जब चाहे उसको बंद करा सकता है। लेकिन जो इंटरेस्ट है मैच्योरिटी की डेट से लेके जिस दिन वो अकाउंट बंद होगा उस दिन तक के लिए सेविंग अकाउंट रेट जो पोस्ट ऑफिस में मिलता है उसी रेट पर मिलेगा। अब बात करते हैं कि अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई लेकिन उसके अकाउंट में कोई नॉमिनेशन ही नहीं थी तो उस केस में जो डिपॉजिट ऑफिस है मतलब पोस्ट ऑफिस है या बैंक है वो जो पे अमाउंट पड़ा हुआ है उसके अकाउंट में वो लीगल एयर्स को दी जाएंगे। लीगल एयर्स इसके लिए डिपॉजिटर का डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में डिसीज्ड डिपॉजिटर की प्रोबेटेड विल की अटेस्टेड कॉपी डिपॉजिट ऑफिस में सबमिट करेगा। लेकिन अगर जो अमाउंट है डिपॉजिट अमाउंट और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वो अगर 1 लाख रुपए तक है तो लीगल एयर इंडेमनिटी लेटर देकर, एफिडेविट
लेटर ऑफ डिस्क्लेमर ऑन एफिडेविट और डेथ सर्टिफिकेट देकर भी वो अमाउंट पा सकता है। उस केस में सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 1 लाख से ऊपर की अमाउंट है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्री मेच्योर क्लोज़र की। प्री मेच्योर क्लोज़र का मतलब होता है कि मेच्योरिटी से पहले ही अकाउंट को बंद करना। तो देखिए, मेच्योरिटी से पहले अकाउंट को बंद किया जा सकता है और डिपॉजिटर अपना पैसा भी निकाल सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है। वो ये हैं कि अगर अकाउंट को 1 साल से पहले बंद किया जा रहा है तो जो इंटरेस्ट अकाउंट में पे किया है वो रिकवर करने के बाद जो डिपॉजिट बचता है वो अकाउंट होल्डर को पे किया जाएगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन में ये है कि अकाउंट अगर 1 साल के बाद बंद किया जा रहा है लेकिन 2 साल से पहले, तो उसमें टोटल डिपॉजिट का 1.5% काटने के बाद बाकी का पैसा अकाउंट होल्डर को दे दिया जाएगा। और तीसरी कंडीशन में ये है कि अकाउंट 2 साल के बाद बंद किया जा रहा है तो डिपॉजिट का 1% काटने के बाद बाकी का पैसा अकाउंट होल्डर को दे दिया जाएगा। प्री मेच्योर क्लोज़र के डेट में इंटरेस्ट है जो जिस दिन अकाउंट को बंद किया जा रहा है उससे पहले दिन तक पे किया जाता है और अकाउंट में मल्टीपल विड्रॉल नहीं किए जा सकते, एक ही विड्रॉल अलाउड है। अगर प्री मेच्योर क्लोज़र किसी अकाउंट होल्डर की डेथ के कारण किया जाना है तो उस केस में कोई भी डिडक्शन या पेनल्टी नहीं लगेगी। एक्सटेंशन आफ्टर मेच्योरिटी। तो जैसे कि हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था कि अकाउंट को मेच्योर होने के बाद 3 साल के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन अकाउंट होल्डर को मेच्योरिटी के बाद 1 साल के अंदर अंदर देनी होती है। ठीक है। और अकाउंट को एक्सटेंड करने की इन्फॉर्मेशन 1 साल के अंदर चाहे कभी भी दी गई हो, अकाउंट को जिस दिन मेच्योर हुआ है अगर उसने एक्सटेंड करने की इन्फॉर्मेशन दे दी है तो जिस दिन अकाउंट मेच्योर हुआ है उसी दिन से उसको एक्सटेंड माना जाएगा। और एक्सटेंशन है जो अकाउंट का वो सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। जैसे पीपीएफ अकाउंट है उसमें 5 साल के ब्लॉक में कई बार अकाउंट को एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन एससीएसएस में एक अकाउंट को सिर्फ एक ही बार एक्सटेंड किया जा सकता है। और अकाउंट होल्डर अगर चाहे तो एक्सटेंशन के बाद 1 साल के बाद अकाउंट को बंद कर सकता है और उसमें कोई पेनल्टी या डिडक्शन भी नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट की। जैसे पीपीएफ अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसी तरह से एससीएस अकाउंट को भी एक बैंक से दूसरे बैंक, ब्रांच से ब्रांच में, बैंक से पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और ट्रांसफ़र के टाइम में इसमें फ़ीस लगती है। अगर तो अमाउंट 1 लाख से कम है तो कोई फ़ीस नहीं लगती है। अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो पहले ट्रांसफ़र पर 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा है तो पहले ट्रांसफ़र पर 1 लाख पर 5 रुपये लगते हैं और दूसरे ट्रांसफ़र या उससे आगे 10 रुपये पर लाख लगते हैं। और जो भी पैसा डिपॉजिट ऑफिस ट्रांसफ़र फ़ी के रूप में कलेक्ट करता है वो पैसा आगे गवर्नमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अकाउंट ओपन इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ रूल्स के अगेंस्ट जाकर अगर कोई भी अकाउंट खोला गया है तो जो भी इंटरेस्ट पे किया हुआ है उस इंटरेस्ट को डिडक्ट करने के बाद बाकी पैसा डिपॉजिटर को रिफंड कर दिया जाएगा। इनकम टैक्स के प्रोविजंस और टीडीएस के बारे में पढ़ते हैं। जो इन्वेस्टमेंट एससीएसएस अकाउंट में की गई है वो 80C में डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। जिस ईयर में डिपॉजिट कराया गया है उसी फाइनेंशियल ईयर में डिडक्शन मिलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपने प्री मेच्योरली अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर लिया तो जिस अकाउंट में पैसा विड्रॉ किया गया है उस अकाउंट में डिपॉजिट अमाउंट और उसमें प्रिंसिपल जोड़ के ग्रॉस टोटल इनकम में जोड़ दिया जाएगा। अब ये बात भी ध्यान देने की है कि प्रिंसिपल अमाउंट अगर प्री मेच्योर विड्रॉल कर रहे हैं तो उस पर अकाउंट होल्डर की डेथ की कंडीशन में नॉमिनी या लीगल एयर्स के लिए टैक्सेबल नहीं होती है। लेकिन डेथ होने के बाद जो भी इंटरेस्ट पे किया जाता है उस अकाउंट के लिए वो लीगल एयर्स या नॉमिनी के हाथों में टैक्सेबल होती है। ठीक है। तो
जो प्रिंसिपल अमाउंट उनको दी जाएगी एज अ लीगल हेयर या नॉमिनी वो टैक्सेबल नहीं होगी, लेकिन जो भी इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा डेट ऑफ डेथ के बाद वो टैक्सेबल हो जाएगा। SCSS अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है, ठीक है। सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है, जो मतलब जिस ईयर में इन्वेस्टमेंट की जाती है उस ईयर में जो 80C की लिमिट है उस लिमिट तक का अमाउंट का आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। अब इसमें जो है TDS भी काटना होता है, तो पोस्ट ऑफिस और बैंक्स है जो जो क्वार्टरली इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं वो TDS काट कर ही करते हैं। अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें है लोन अगेंस्ट डिपॉजिट। तो SCSS अकाउंट में डिपॉजिट के अगेंस्ट कोई भी लोन नहीं दिया जा सकता है। मतलब PPF अकाउंट में दिया जा सकता है, लेकिन SCSS अकाउंट में डिपॉजिट के अगेंस्ट कोई भी लोन नहीं दिया जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस चैप्टर में पार्ट 1 में, पार्ट 2 में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर पूछिएगा। हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।